हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने इससे पहले के वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सभी क्वेश्चन सोल्व किया था। सो आज क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 10 क्वेश्चन है, इसे बारी बारी से सोल्व करेंगे। अगर आप पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। हालांकि इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने में एक्सरसाइज 5.2 का भी यूज होगा, अतः आप एक्सरसाइज 5.2 को ही प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो देख सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट। इससे पहले कि हमने 5.2 और 3 को सोल्व करते समय दो फार्मूला का यूज किए हैं, जिसमें an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या कहलाता था, an, ये अंतिम पद कहलाता है। लास्ट टर्म a इक्वल टू प्रथम पद, n इक्वल टू पदों की संख्या और d इक्वल टू सार्वयंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस। और क्या योग निकालने के लिए कि एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। पीछे एस एन क्या है, तो n पदों का योग, एस एन इक्वल टू n पदों का योग, n इक्वल टू तो पदों की संख्या, a इक्वल टू तो प्रथम पद और d इक्वल टू सार्वयंतर। ये दोनों यूज हुआ है फॉर्मूला के रूप में। इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है कि जैसे कहीं पे भी an या एन के रूप में दिया हुआ हो, an या एन के रूप में दिया हुआ है, तो उसी को लेकर आगे हल करेंगे। जैसे अगर A3 लिखा हुआ है या S5 लिखा हुआ है, A10 लिखा हुआ है या S9 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर A9 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे कि A प्लस A9, तो 9 पदों का हो गया, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू डी, तो क्या आएगा कि a प्लस 8d। इस प्रकार से आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। कि अगर an के रूप में दिया हुआ हो या sn के रूप में दिया हुआ, ये बात हमेशा याद रखना है इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 ले लेते हैं। क्या है, प्रश्न 3, एक एपी में अब पहला क्या है, a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 5। फर्स्ट नंबर a बराबर 5 है, d बराबर 3 है, an बराबर 50 है। तो निकालना क्या है कि n बराबर क्या होगा और sn बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा और sn बराबर क्या होगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर a से n निकालना है, तो n का ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी क्या बतलाएं कि अगर an या sn के रूप में जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसी को लेकर सोल्व करना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि an का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। कि जैसे an, तो an इक्वल टू क्या होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an, तो an का वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 बराबर a, तो a का वैल्यू 5 है, प्लस n, तो n माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू 3 है। अब 50, ये 5 को इस साइड कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इन इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 3। इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, बराबर n माइनस 1 और गुने 3। तो n माइनस 1 इक्वल टू 45, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 15। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा,
15, तो n बराबर क्या हो जाएगा 15, ये एक माइनस में है तो इस साइड जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया, n बराबर 16। तो एक ठो वैल्यू निकल चुका कि n बराबर कितना आ गया 16। अब एस एन निकालना है, एस एन। एक बात ध्यान देना है, जैसे एन है तो एन क्या कहलाता है अंतिम पद, एन बराबर अंतिम पद, और अंतिम पद को एल से भी सूचित करते हैं, अंतिम पद को एल से भी सूचित करते हैं। तो अगर एस एन निकालना है योग एस एन, एन 16 आ गया है, एस एन इक्वल टू, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। इसका भी यूज कर सकते हैं, या एस एन का फॉर्मूला एक और होता है कि n/2 इंटू ए प्लस एल। ए कब होता है जब अंतिम पद दिया हुआ रहता है, तो इसमें अंतिम पद दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ था 50, ए एन अर्थात अंतिम पद, और अंतिम पद को एल से भी सूचित करते हैं। तो यहाँ पे एल हो जाएगा अंतिम पद, ए हो जाएगा प्रथम पद, एन होगा पदों की संख्या जो कि 16 आ गया है, तो इसका भी यूज कर लेंगे। तो इसी के अनुसार बना लेते हैं, एन तो एन हो गया 16 और बटा 2 इंटू ए, तो ए 5 है, और प्लस एल, एल हो गया अंतिम पद 50। 2 से कितना बार में कट जाएगा 8 बार, तो 8 हो गया, और इंटू 50 और 5 55, तो 8 में 55 से गुना कर लेंगे तो कितना जाएगा 8 5 40, हासिल 4 बचेगा, 8 5 40 और 4 44, इतना आ जाएगा 440, 440 आ जाएगा इसका योग। कितने पदों का योग याद करें तो एस 16 पदों का योग, यानी कि एस 16 बराबर क्या आ जाएगा तो 440 आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है कि a बराबर 7 और a 13 बराबर 35, तो d और s 13 ज्ञात करना है। a बराबर 7 है, a 13 बराबर 35, तो d बराबर क्या होगा और s 13 बराबर क्या होगा। फिर से क्या करेंगे, क्या कहे थे कि ए एन या एस एन, ए एन या एस एन बराबर जो भी दिया हुआ है उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ए एन अर्थात ए 13 का वैल्यू दिया हुआ है कि ए 13 बराबर कितना है 35 है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा कि ए प्लस ए 13, तो एन 13 हो जाएगा कि 13 माइनस 1 और गुने डी और बराबर 35। ए तो ए का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 7 रख लेंगे, प्लस 13 में से 1 घटा देंगे तो 12 डी और बराबर 35, तो 12 डी बराबर 35, ए माइनस में है तो इस साइड जा कर के प्लस में हो जाएगा, डी बराबर तो 35 और 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और बटा 12, डी बराबर 1 काट जाएगा तो काट लेते हैं, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 7 42, तो डी बराबर कितना आ गया 7/2, तो डी का वैल्यू आ चुका 7/2। अब एस 30 निकालना है, एस 13 का मान निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला एस एन बराबर कि n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल, एल क्या कहलाता है अंतिम पद, तो इसमें अंतिम पद दिया हुआ है कि 35 है, क्योंकि ए 13 तो 13 पद तक दिया हुआ है कि ए पी इस प्रकार से अगर बढ़ता है आगे की ओर तो यहाँ पे 13 आ गया, तो यहीं तक कहा जा रहा है, इससे आगे की बात नहीं की जा रही है, तो अंतिम पद हो जाएगा 35। तो इसी प्रकार यहाँ भी यूज कर लेंगे कि n/2, तो n कितना हो गया, n कितना हो गया, n कितना हो जाएगा
अब निकाल लेते हैं योग कि ए से इज इक्वल टू तो क्या होता है कि n/2 इंटू ए प्लस एल। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब एल बराबर अंतिम पद दिया हुआ रहता है। तो इसमें अंतिम पद 35 है, अंतिम पद 35 है, क्योंकि अगर AP को बढ़ाते हैं इस प्रकार से तो यहाँ पे अंतिम आ गया, यानी कि 13वां पद आ गया। तो 13वां पद यहाँ कितना है? 35 है, इससे आगे नहीं बढ़ा हुआ है, तो अंतिम पद कितना हो जाएगा यहाँ पे? 35 हो जाएगा। और एन, तो एन कहा जा रहा है कि 13 पद है ये है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 13 और बटा 2 इंटू ए, तो ए प्रथम पद 7 और प्लस एल अंतिम पद, तो अंतिम पद हो गया कितना? 35। तो 13/2 और गुने 35 और 7 कितना आ जाएगा? 42। 2 से 42 21 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया? 13 गुने 21। तो इसको गुना कर लेंगे, तो 13 में 1 से गुना करेंगे, 13 के 3 हासिल 1 बजेगा, 13 दूनी 26 और 1 27, कितना आ जाएगा? 273 आ जाएगा। 273 ही हो गया एन। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि A12, क्वेश्चन नंबर 3, A12 का वैल्यू दिया हुआ है 37 और D बराबर दिया हुआ है 3। तो क्या निकालना है? A निकालना है कि A बराबर क्या होगा और S12 बराबर क्या होगा। तो फिर से AN के रूप में ये है, तो इसी को लेकर के चलेंगे कि चूँकि A12 बराबर कितना है? तो 37 है, तो क्या होगा कि A प्लस N-1, तो N12 -1 इंटू D और बराबर 37। A का वैल्यू निकालना है, तो प्लस A प्लस 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 और गुने D, तो D का वैल्यू 3 है और बराबर 37। या A प्लस 11 में 3 से गुना कर लेंगे 33 बराबर 37। या A बराबर तो 37, A प्लस में है 33, तो उस साइड जा कर के माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए A बराबर कितना जाएगा? तो 37 में से 33 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब योग निकालना है कि A से इक्वल टू तो क्या होगा कि n/2 इंटू ए प्लस एल। फिर से बार बार इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एल बराबर होता है अंतिम पद, तो इसमें अंतिम पद दिया हुआ है कि 37 है, क्योंकि 12 पद तक है, 12 पदों तक। तो S12 निकालना है, S12 तो 12/2 इंटू ए, तो ए हो गया प्रथम पद, तो ए का वैल्यू आया 4 और प्लस एल हो गया अंतिम पद, तो 37। 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, तो 6 गुने 4 और 37 जोड़ेंगे तो 41। अब इसको गुना कर लेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 चौके 24, 246। 246 इसका आंसर हो गया। चौथा नंबर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, तो D निकालना है और A10 निकालना है। D बराबर क्या होगा और A10 का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से इसके जो A3 दिया हुआ है कि चूँकि A3 बराबर तो क्या होगा कि A प्लस N-1, या इस प्रकार से लिख लेते हैं कि चूँकि A3 इस साइड की 15 है, तो इसको बैठाएंगे तो क्या आएगा कि A प्लस N, तो N3 -1 और गुने D, तो D और बराबर 15। अब इसमें नहीं A का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं D का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा कि A प्लस 2D बराबर 15, A प्लस 2D बराबर 15। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो S10 का वैल्यू दिया हुआ है कि चूँकि S10 इक्वल टू कितना है, तो 125, तो इसको ही बैठाएंगे तो n/2, तो n के जगह पर यहाँ पे 10 है, तो 10/2 हो जाएगा और इंटू 2a, तो 2 इंटू ए, तो ए ही रह जाएगा और प्लस N-1, तो n कितना दिया हुआ है, n इसमें 10 दिया हुआ है, तो 10 - 1 और गुने d और बराबर 125। ये कट कर 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू ये कितना आ जाएगा 2a प्लस 1 घट करके 9d और बराबर 125। 5 एक गुना में तो भाग में आ जाएगा, या ऐसे भी काट लेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसको समीकरण 1 मान लेना था और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो a और d का मान निकलेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो समीकरण 1 कितना है
कि a प्लस 2d बराबर 15 और दूसरा कितना है कि 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे कि या तो a को बराबर करेंगे या तो d को बराबर करेंगे। तो हम यहाँ से a को ही बराबर कर लेते हैं, आसान होगा। तो a को अगर बराबर करेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 1 से करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा और प्लस 4d और बराबर 30। 1 से करेंगे तो यही रह जाएगा कि 2a प्लस 9d बराबर 25। अब क्या करेंगे, इसको काटना है तो साइन चेंज करेंगे तब कटेगा। तो जब साइन चेंज करेंगे तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, इसे ही कैंसिल। तो इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा -5d आएगा और इसको घटाएंगे तो 5 आएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा 5 बटा -5, यानी कि एक बार में कटेगा। तो d बराबर आ जाएगा कितना -1। d बराबर आ गया -1। तो d का वैल्यू निकल चुका है कि d का वैल्यू कितना आ गया तो -1 आ गया। अब क्या करेंगे कि a का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी मान रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में तो किसी में भी रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में ही रख ले रहे हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 कितना था कि a प्लस 2d बराबर 15। तो d का वैल्यू -1 रखना है। तो a प्लस 2 गुने -1 और बराबर 15। तो a यहाँ प्लस माइनस -2 हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो और बराबर 15। तो a बराबर 15, a माइनस में तो उस साइड जा कर के प्लस में हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 15 और 2 17। a बराबर आ गया कितना 17। हालांकि a का वैल्यू नहीं निकालना है, वैल्यू अब किसका निकालना है a 10 का निकालना है। तो a बराबर 17 आ चुका है। a बराबर 17 और d बराबर -2। तो a 10 का वैल्यू निकालना है। तो a 10 बराबर क्या हो जाएगा कि a प्लस 10 -1 और इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना 17 अभी आया था और प्लस इसको घटा लेंगे तो 9 और गुने d का वैल्यू कितना है -1। तो 17 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 और 17 में से 9 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। तो a 10 का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया और d का वैल्यू कितना आया था -1 आया था। तो ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। अगला 5वां कर लेते हैं। पाँच में क्या है कि d का वैल्यू दिया हुआ है कि d का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है। 5 का d इक्वल टू 5 और S9 कितना है 75 है। तो a का वैल्यू निकालना है और A9 का वैल्यू निकालना है। तो फिर से S9 है तो इसको लेकर चलेंगे कि चूँकि S9 इक्वल टू कितना है तो 75 S9 इक्वल टू 75। तो फार्मूला बैठाएंगे तो n/2 होता है। तो n9 हो गया तो 9/2 इंटू 2a प्लस n तो 9 - 1 और इंटू d और इक्वल टू 75। तो 9/2 इंटू 2a प्लस इसको घटा लेंगे तो 8 आ जाएगा और गुने d। तो d का वैल्यू दिया हुआ है 5 तो यहाँ पे रख लेंगे 5 और बराबर 75। यहाँ से देख पा रहे हैं कि कितना आ जाएगा कि जैसे 9/2 इंटू 2a प्लस 8 में 5 से गुना करेंगे 40 और बराबर 75। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 2 कॉमन लेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा 18 और इंटू 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ a बचेगा और यहाँ पे 20 बचेगा और बटा यहाँ पे 2 है और बराबर 75। 2 से 18 9 बार में कट जाएगा। तो यहाँ 9 से गुना कर लेते हैं तो 9a प्लस 9 से 20 में गुना करेंगे 180 और बराबर 75। तो 9a बराबर 75 a प्लस में तो उस साइड जा कर के माइनस में हो जाएगा। 9a बराबर कितना आ जाएगा इसको घटा लेंगे तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। 9a बराबर 105। तो a बराबर क्या आ जाएगा, इसीलिए a बराबर
और 105 है माइनस में आएगा क्योंकि 180 ज़्यादा, इसका साइन माइनस है। तो 105/9, ये अगर काटता है तो काट लेते हैं। तो देखते हैं कि 3 से कट जाएगा कि 3 तिहाई 9, और 3 से कितना बार में कट जाएगा, तो 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। तो ए का वैल्यू कितना आ गया कि -35/3। यहाँ -105 था कि -35/3 आ गया। ए का वैल्यू आ गया कि -35/3। अब क्या निकालना है, A9 का वैल्यू निकालना है। तो A9 का वैल्यू निकालना है तो क्या कर देंगे कि A + 9 - 1 और इंटू डी ए। तो ए का वैल्यू कितना आया कि -35/3 प्लस इसको घटाएंगे तो 8 और गुने डी का वैल्यू 5 था। डी का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ था। तो -35/3 और प्लस 8 पर से कितना हो जाएगा 40। अब नीचे कुछ नहीं तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा। तो 3 से एक बार में कट जाएगा, तो 1 से यहाँ गुना कर लेंगे तो -35 ही आएगा, और प्लस इसको करेंगे तो 3 बार में कटेगा। 3 से 40 में गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब 120 में से 35 को घटाएंगे, 120 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, और बटा 3। 120 ज़्यादा है, इसका साइन प्लस है तो प्लस में। तो A9 का वैल्यू कितना आ गया, A9 का वैल्यू आ गया 85/3, और ए का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू आया था -35/3। तो यही दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। छठा प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर कितना है 2 है, डी बराबर 8 है, एन बराबर 90 है। तो क्या निकालना है कि एन बराबर क्या होगा और ए एन बराबर क्या होगा। एन बराबर निकालना है और ए एन बराबर निकालना है। तो फिर से एस एन दिया हुआ है तो इसी को लेकर के चलेंगे कि चूँकि एस एन इक्वल टू कितना है तो 19 है। एस एन इक्वल टू 19। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन का फार्मूला क्या होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी, और बराबर 90 है तो 90। एन का वैल्यू निकालना है तो एन ही रहेगा, और बटा 2 इंटू 2a। तो 2a ए का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 और प्लस n-1 और इंटू डी। तो डी का वैल्यू कितना है 8 है, और बराबर 90। यहाँ से फिर से 2 कॉमन ले लेते हैं कि 2 कॉमन लेंगे तो 2n/2 होगा, और 2 कॉमन लिए तो यहाँ 2 ठोत है, एगो बच जाएगा, और प्लस n-1 और इंटू 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, और बराबर 90। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा कि n इंटू 2 प्लस यहाँ पे गुना कर लेते हैं तो 4n और -4, और बराबर 90। n इंटू तो 4n, अब इसको घटा लेंगे तो -2 आएगा, और बराबर 90। इसको गुना कर लेते हैं तो गुना करेंगे तो 4n² और माइनस इसको करेंगे तो 2n, और बराबर 90। 4n² माइनस 2n और बराबर 90। इसको भी इस साइड कर लेते हैं 90 को, तो 4n² माइनस 2n और माइनस 90 और बराबर 0। यहाँ से देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि 2 से इसमें सभी डिविजिबल है, 2 से सब कट जाएगा, तो 2 से भाग दे देंगे तो 2n² माइनस n और माइनस 45 और बराबर 0। अब क्या हो गया, गुणनखंड के रूप में हो गया। इसे अब गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा किसका, तो 2n² माइनस n और माइनस 45 बराबर 0 का। तो अगर इसको गुणनखंड तोड़ते हैं तो क्या करते हैं कि फर्स्ट को थर्ड से गुना करते हैं, तो 45 दूनी 90, और दूसरा को 2 भाग में तोड़ना है तो 10 और 9 ले लेंगे। तो 2n² माइनस 10n और प्लस 9n और माइनस 45 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, तो 2n, तो यहाँ से क्या बचेगा n-5 और प्लस 9 कॉमन है तो n-5 = 0।
ये दोनों के बदले एक हो जाएगा कि n-5 और ये हो गया कि 2n+9 इज इक्वल टू 0। अलग अलग कर लेंगे कि n-5 बराबर 0 और 2n+9 बराबर 0। यहाँ से क्या आएगा, n बराबर 5 आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा, n बराबर तो -9/2 आएगा। माइनस का वैल्यू नहीं होगा क्योंकि n का वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता है। n क्या होता है, n होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होगा, तो एक प्राकृतिक संख्या होगा कि 1 होगा या 2 या 10 या 50 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ चुका है, 5। n बराबर आ गया 5। तो an का वैल्यू निकालना है, an। तो an इज इक्वल टू क्या होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का वैल्यू 2 है प्लस n, तो n का वैल्यू 5 आया और -1 और गुने डी का वैल्यू 8 है। तो 2 + 5 में से 1 घटाएंगे 4 और गुने 8। तो 2 + 4 = 32 और 2 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। तो कितना आंसर हो गया इसका, 34। कि n बराबर 5 हो जाएगा और an बराबर 34 हो जाएगा। n बराबर 5 और an बराबर 34।